हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री। इसके पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना देख रहे थे हम लोग। और आज देखेंगे आईयू पैक नेम। आप सोचेंगे आईयू पैक नेम क्या होता है, तो आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। जैसे कि देख रहे हैं IUPAC नेम, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है उसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये पेपर में बहुत आता है। चाहे वो TGT PGT या फिर कोई भी PGT, KBS PGT, UP PGT, EMRS जो कि अभी आया है 20-25 में तो आया इसका। इधर पेपर है इसका 13-14 और भी TGT अलग अलग डेट को है। इसका भी तो फर्स्ट हो रहा है, टीयर फर्स्ट हो रहा है। इसका जब सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर नहीं वैसे टीयर सेकंड बोलेंगे या फिर मेंस बोलेंगे। टीयर सेकंड और मेंस कुछ भी बोल सकते हैं। उसमें रहेगा जो जिसका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट का ही आएगा टोटल। ठीक है, तो उसमें ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर ये सब तो पक्का आएंगे। इसको जब देखेंगे, इसको देखने के लिए हमें, जैसे यहाँ पे हम लिए हैं OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। ये क्लोरीन है, तो कहीं कहीं क्लोराइडो और कहीं कहीं क्लोराइड यूज होता है। तो और ये साइनाइड है, कहीं कहीं पे साइनो यूज होता है। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे सेकंड आ गया, कैसे इसमें सेकंड आ गया, यहाँ पे भी सेकंड आया है, और कहीं कहीं फिर 4 आ जाता है, कैसे ये आ जाता है, ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो नाम बीच बीच में आ जाता है OH, क्लोरीन, NH3, इसको बोलेंगे क्या, CN, ये सब इसको हम किस वर्ड से यूज करेंगे। जैसे साइनाइड है तो साइनो या फिर साइनाइड बोलेंगे। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। ओके, ये जो लिगेंड नेम है, नेम ऑफ लिगेंड, उसके सिंबल हैं, ये सिंबल हैं और उसको किस नाम से बोलते हैं ये चीज़ वो है। अगर सिंबल में इस तरह से है N3 निगेटिव तो उसको बोलेंगे नाइट्राइडो। क्लोरीन निगेटिव है तो उसको बोलेंगे क्लोरो। ये क्लोरीन निगेटिव इस वजह से क्योंकि ये जब HCl बनाता है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं इस तरह से, तो ये अपना ले लिया है इलेक्ट्रॉन, इस वजह से ये निगेटिव बन गया है। ठीक है, तो ये अगर इस तरह से है तो उसको क्लोरो बोलेंगे। अगर S-2 है तो सल्फाइडो। O2 2 निगेटिव है प्रॉक्सो। CN निगेटिव साइनो। फ्लोरीन निगेटिव फ्लोरो। ब्रोमीन निगेटिव ब्रोमो। ये है O2H निगेटिव, ये क्या हो जाएगा पर हाइड्रॉक्सो। ये है SCN निगेटिव, ये हमारा है थायोसाइनेटो। ठीक, थायोसाइनेटो। अब O2 निगेटिव है तो इसका हम बोलेंगे ऑक्सो। NH2 निगेटिव है तो ये हो जाएगा एमाइडो। ये क्या है NH2 1 निगेटिव, इसे बोलेंगे एमाइडो। OH निगेटिव हाइड्रोक्सो। N3 निगेटिव एजाइट, इस तरह से रहेगा, उसे बोलेंगे एजाइट। CO3 2 निगेटिव कार्बोनेटो। और ये C2O4 2 निगेटिव ऑक्जिलेटो। SO4 2 निगेटिव सल्फेटो। NO3 निगेटिव नाइट्रेटो। SO3 2 निगेटिव सल्फाइटो। ये नाम है इन सब का, उसमें यूज होता है। CH3COO निगेटिव, ठीक है, इसको बोलेंगे एसीटेटो। NO3 निगेटिव नाइट्राइटो। यहाँ पे देखिए दो तरह से है, जैसे NH2 निगेटिव है तो इसे एमाइडो बोलेंगे। अब केवल NH2 निगेटिव है तो उसको इमीडो बोलेंगे। ये देखिए स्पेलिंग क्या है, इसमें है एमाइडो लेकिन यहाँ पे आई है, देखिए इसे हम इमीडो बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ये देखिए इन वर्ड को इतना जो है यहाँ से लेके COS और ये NH3H2O CONO ये सब न्यूट्रल वर्ड हैं। ठीक है, न्यूट्रल वर्ड का जब निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसका 0 हो जाता है वैल्यू। ठीक है, इसके पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़े हैं, उसमें ये सब बताए हैं। जो लोग देखना चाहें ऑक्सीडेशन कैसे निकाला जाता है तो जाके देख सकते हैं। इसका देखेंगे, इसको अगर H2O आ गया मालिक्यूल तो वो उसको क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यक्वा। NH3 है तो यमीन, CO है तो कार्बोनिल, NO है तो नाइट्रोसिल और COS है तो
थायो, थायो हो रहा हमारा किसके लिए यूज, ये सल्फर के लिए। सल्फर है थायो और CO है कार्बोनिल। जैसे कि यहाँ पे देखें ना, ये कार्बोनिल है, तो ये यहाँ पे सल्फर एक और आ गया एक एलिमेंट, तो इससे बोलेंगे थायो कार्बोनिल। ठीक, जैसे कुछ पॉजिटिव आ गए पॉजिटिव वाले, तो ये सब तो नहीं आता बीच में, लेकिन तो जान लेंगे अगर तो कौन सा ही गलती हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तो और जगह तो आता ही है, नॉमेनक्लेचर में नहीं यूज होगा तो। और बाय द वे आ भी गया तो हाँ, पता रहेगा तो लगा देंगे। ठीक है, देखेंगे NH4+ अमोनियम आयन, NO+ नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक, NH3+ या फिर NH2 हाइड्रोजीनियम आयन। ओके, इसको मत दीजिए, ये इसको रहने ही दीजिए। ठीक, ये दोनों ही देखिए। ओके, अब पढ़ते हैं हम लोग IUPAC नेम। इसको कैसे देखेंगे, आपको इसमें देगा कोई भी कॉम्प्लेक्स, तो इस तरह से, जैसे कि हम इसको ले लेते हैं, मान लीजिए आपका ये कॉम्प्लेक्स आ गया, बोलेगा इसका IUPAC नेम बताइए, तो कैसे लिखेंगे IUPAC नेम। ये 4 है तो इसके लिए हम टेट्रा यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए 4 है, टेट्रा यूज करेंगे। और अगर 6 है तो उसे हम हेक्सा यूज करेंगे। अभी के लिए हम इसको देख लेते हैं। तो ये जो देखिए, पहले इसका ऑक्सीडेशन निकाल लेंगे, जैसे कि यहाँ पे सेकंड आया है, तो देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलता है। तो हमारा ये निकल जाएगा OH है, OH का -1 होता है, जैसे कि हमने बताया कि ये यूज होता है ऑक्सीडेशन जब निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप जाके वहाँ पे देखिए इसके पिछले लेक्चर में, और वहाँ पे अच्छे से हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है। सो यहाँ पे देखेंगे OH नेगेटिव का -1 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो -4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पे आ जाता है -2, ये -4 है तो इधर जाएगा तो +4 आ जाएगा। +4 में से -2 को घटाएंगे, +2 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन कितना आ जाएगा, +2 आया। सो अब इसका नाम लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखा जाता है, जैसे ABCD, इसको पूरा A to Z तक देखेंगे। जो वर्ड पहले आता है, जैसे A पहले आ रहा है, C बाद में आ रहा है, तो कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा आया है जैसे एमीन या क्लोरीन, तो एमीन क्लोरीन में पहले हम एमीन को लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेट में A to Z में पहले A वर्ड आ रहा है, जो पहले आएगा पहले हम उसी का लिखेंगे। तो इसमें तो एक ही है, इसका तो कोई डाउट नहीं है, हम इसी का लिखेंगे। और कहीं पे और रहेगा, जैसे इसमें देखिए, इसमें हमें देखना रहता है कौन पहले लिखेंगे, तो इसका पहले देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4 है तो हो जाएगा टेट्रा। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्सीडो। और ये है जिंक, जिंक ये जो निगेटिव आया है ना, निगेटिव के वजह से हम जिंक ना लिख के जिंकेट कर देते हैं, जिंकेट, और जिंक ना लिख के, नहीं तो अगर ये ना होता तो जिंक लिखते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट, जिंकेट। और कितना ऑक्सीडेशन आया था हमारा, +2 आया था, जिंकेट +2 आयन। ठीक, ये हमारा हो गया इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका नाम हो गया ये चीज़। ठीक है, अब इसका देखेंगे, इसमें देखिए 4 क्लोरीन है तो, और यहाँ पे पोटेशियम है। इसका जब ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो ये +2 आएगा, क्योंकि इसका पोटेशियम का 1 होता है, 2 पोटेशियम है, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये -1 रहता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा, -4 ये पॉजिटिव इधर जाएगा। पहले तो देख लेंगे कि -4 में से +2 घटा देंगे तो -2 आएगा, -2 को इक्वल करके इधर करेंगे तो +2 आ जाएगा, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन उसमें बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नहीं निकाल पा रहे हैं ना तो प्लीज़ थोड़ा छोटा ही वीडियो है, जाके देखिए, उसमें डिटेल में बताए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इसका नोमेनक्लेचर, पहले इसको लिखेंगे जो बाहर है। ठीक है, ये हो जाएगा पोटेशियम। अब लिखेंगे ये जो 4 क्लोरीन है, पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो, पहले डेट सेकेंड। ये पहले डेट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉजिटिव है वो, हाँ सॉरी पॉजिटिव ही है, +1 होता है ना पोटेशियम का, K का,
तो इसको जब यहाँ से पोटेशियम को अगर इसको हटा देंगे ना ये दोनों को, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। बट यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे K2 है, तो यहाँ पे इस वजह से चार्ज नहीं लगा है। इसको हटाएंगे तो -2 आ जाएगा। -2 जब रहता है तो वहाँ पे 8 जोड़ देते हैं, ठीक। तो उसी वजह से देखिए यहाँ पे पहला डेट है। अब ऑक्सीडेशन सेकंड आया था तो हम सेकंड कर दिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखिए 2 मॉलिक्यूल है, दोनों का ये चूज करना रहेगा कि पहले हम क्लोरीन का लिखें या फिर एमीन का। जैसे कि हमने बताया अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं। पहले जो पहले आएगा उसका पहले नाम लिखेंगे, जो बाद में आएगा तो बाद में। एमीन ए से शुरू हो रहा है, पहले इसको लिखेंगे, क्लोरीन बाद में लिखेंगे। तो ये कितना है, 2 है ना, 2 को हम डाई यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, ये देखा, इसको देखिए बताए थे कि जो न्यूट्रल होता है ऑक्सीडेशन निकालते समय उसका 0 वैल्यू रहता है। ये क्लोरीन का -1 होता है। अब ये 2 लगा है तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका 0 आ जाएगा क्लोरीन का, और जो ये -2 है ये उधर जाएगा इक्वल टू के, तो +2 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन +2 आ जाएगा। सो आगे देखेंगे कैसे लिखेंगे, डाईएमीन डाईक्लोराइडो, ठीक। ये डाईएमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम। अब यहाँ पे देखिए कोई नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे अगर के होता या फिर सोडियम होता तो उसको हटाते तो नेगेटिव आता, तो उसे प्लेटिनेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं आ रहा है, उसकी वजह से इसे प्लेटिनियम बोलेंगे। और ऑक्सीडेशन 2 आ रहा है तो यहाँ पे सेकेंड लिख दे रहे हैं, ठीक। उसी हिसाब से ये भी देखिए 4 साइनाइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम, देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे नेगेटिव आएगा ज़रूर, ठीक है। इसको हटाएंगे जब +2 तो यहाँ पे 2 नेगेटिव आएगा, तो इसका देखिए इसमें आएगा हमारा 8 वर्ड जुड़ेगा। फिर इसका लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। फिर देखेंगे 4 साइनाइड है, तो टेट्रा साइनो, ये निकिल है, तो हम निकिल नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा निकलेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना आएगा, सेकंड, तो निकलेट सेकंड, ठीक। सो आई होप आप लोग को समझ में आया है। वो तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल या फिर हेल्पफुल लगा हो, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें प्लीज़, और सब्सक्राइब भी, लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी अगर पढ़ना हो कोई भी और टॉपिक तो आप लोग कमेंट करिए, कुछ भी हो केमिस्ट्री से रिलेटेड हम उसको पढ़ाएंगे ज़रूर, ठीक है। सो कमेंट ज़रूर करिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए बाय बाय।